ड्रामा की स्टार्टिंग एक क्लब के अंदर से होती है जहां पर बहुत बड़ा एक इवेंट चल रहा होता है और वहां पर हम बड़े बड़े बिजनेसमैन को आता हुआ देख सकते हैं। उन्हीं में होता है सिटी का सबसे बड़ा बिजनेसमैन जो कि यहाँ पर आज अपनी कंपनी के गेम लॉन्च पर आया होता है। और तभी हम देखते हैं कि उसकी मुलाकात किसी और से होती है जो कि एक लड़की होती है। और जैसे ही वह लड़की उसका नाम लेती है और उससे हाथ मिलाती है, उसको अचानक से कुछ अजीब सी चीजें महसूस होने लगती हैं। ऐसा लग रहा होता है कि कुछ पास्ट का है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि यह क्या है। और तभी हम देखते हैं कि हमारे कहानी के मेन हीरो की आंख उसके ऑफिस में खुलती है। इसका नाम अज़ाह होता है और हमारी कहानी की मेन हीरोइन जो कि यूजिन है वह उसके सामने खड़ी होती है और वह अभी तक अपने सपनों की दुनिया में होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अज़ाह जो है वह सिटी के टॉप रिच यंग विलेनर्स में से एक है। और यहाँ पर अज़ाह यूजिन से कहता है, तो आप हैं वो जिसने हमारा नया कमांडिंग ऑफिस संभाला है। आखिर मैं कितना लकी हूँ कि आपके जैसे इंटेलिजेंट लोग हमारी कंपनी में आ गए हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग अज़ाह की तरफ देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि बॉस की लाइफ में यूजर प्राइवेसी नाम का कोई सिस्टम नहीं है। तभी तो देखो इस लड़की के आगे पीछे कैसे डोल रहे हैं। और हमें इस सीन से पता चलता है कि बिजनेस मीटिंग में यहाँ पर यूजिन सभी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती है कि वह नई टेक्नोलॉजी कल फ्यूचर ग्रोथ के लिए अपनी कंपनी में क्या ला सकती है, जिस पर सभी लोग उसकी बात ध्यान से सुन रहे होते हैं। अज़ाह भी उसकी बात ध्यान से सुन रहा होता है। लेकिन जैसे अज़ाह यूजिन से कुछ सवाल पूछने जाता है, वैसे ही यूजिन उसके मुंह पर एक फाइल फेंक कर मारती है और कहती है, कोई जल्दी नहीं है, आपको जल्दी सोचना है, बहुत जल्दी सोचिए। और इस फाइल के अंदर हर एक बेसिक से बेसिक डिटेल दी गई है। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी और मैं ट्रस्ट करती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के टच में रहेंगे। और ऐसा बोलकर वह अज़ाह के सामने से उठकर मीटिंग से चली जाती है। अज़ाह बोलता है, आखिर ये क्या है? और यहाँ पर वह अपने फ्रेंड से कहता है, यह क्या तमाशा है भाई, मैंने तो अभी तक कुछ बोला भी नहीं, कुछ सवाल भी नहीं किया। ये बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टिंग था कि वह एकदम से यहाँ से चली गई है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अज़ाह अपने दोस्त के साथ बैठा होता है और वहाँ पर उसका दोस्त उससे कह रहा होता है, तुमने उस लड़की के साथ बिजनेस डील के लिए बात करके बहुत बड़ी गलती की है। मुझे तो लग रहा है कि वह हमारे किसी एनिमी ग्रुप की रिप्रेजेंटेटिव है। अज़ाह बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ओवरथिंक कर रहे हो। ऐसा क्यों करेगी? तुम्हें दिखने में वह कितनी इनोसेंट सी नहीं लगती। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका दोस्त उसे सारी सिचुएशन समझाने लगता है कि तुम सिटी के टॉप रिच इंसानों में से एक आते हो और यहाँ पर बैठी सभी लड़कियां तुम पर बस एक बार ट्राई मारना चाहती हैं ताकि तू उन्हें पसंद कर ले और वह तुम्हारी बनाई हुई प्रॉपर्टी की आधी मालकिन बन जाए। और तभी उसकी नजर पीछे यूजिन पर पड़ती है जो वहाँ पर ड्रिंक कर रही होती है। अब अज़ाह अपने फ्रेंड की बकवास सुन रहा होता है और यहाँ पर अज़ाह का फ्रेंड उससे कहता है, खड़े हो जाओ। अज़ाह बोलता है, बकवास बंद करो, मैं कुछ नहीं हो रहा हूँ। जिस पर उसका दोस्त उससे कहता है, खड़े तो हो जाओ। अब वह अपने दोस्त की बात मानकर खड़ा हो जाता है और उसका जो फ्रेंड होता है वह उसके कपड़े ठीक करने लगता है। अज़ाह से कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमने बस एक नॉर्मल सी टाई ठीक करने के लिए मुझे खड़ा होने के लिए बोला था। और तभी हम देखते हैं कि अज़ाह अचानक से देखता है कि उसे उसके फ्रेंड ने धक्का दे दिया है और उसका पैर स्लिप कर गया और वह पीछे यूजिन की तरफ जाकर गिरा है जो उसी क्लब में ड्रिंक कर रही होती है। अब यह दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। यूजिन की सारी ड्रिंक उसके ऊपर गिर जाती है। अज़ाह हड़बड़ाकर उसे सॉरी बोलता है और कहता है, मैं इसे साफ कर देता हूँ, 1 मिनट। लेकिन यूजिन तब तक उसे किस कर लेती है और अचानक से वॉमिट होने लगती है। और इन सब चीजों से अज़ाह को फिर से कुछ फ्लैशबैक के सीन दिखाई देने लगते हैं। अगला सीन गाड़ी के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर यूजिन नशे की हालत में बस अज़ाह को तंग कर रही होती है। अज़ाह उससे पूछता है, तुम कहाँ रहती हो? पर वह कुछ भी नहीं बता रही होती है और उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रही होती है। वह उसे हक करके बैठी होती है। जैसे तैसे करके अज़ाह उसका एड्रेस निकालता है और उसे उसके घर तक ले जाता है। वह उसके घर की बेल बजाता है पर उसका दरवाजा नहीं खुलता। यहाँ पर यूजिन बहुत ज्यादा बच्चों की तरह रिएक्ट कर रही होती है। वह अज़ाह को मारती भी है और बेल सुनकर बार बार डिंग डोंग कर रही होती है। अगले सीन में अज़ाह उसे उसके घर छोड़ आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही अज़ाह यूजिन को उसके बिस्तर पर लिटाता है, यूजिन उसके कान पर कट कर लेती है और अब यह दोनों एक दूसरे को किस करने जा रहे होते हैं तो यूजिन उसे धक्का मार देती है और कहती है, कुछ बदमाशी नहीं, और वहीं पर बेहोश होने की एक्टिंग करने लगती है। लेकिन वह नींद में बहुत कुछ गड़बड़ बड़बड़ा रही होती है, मानो किसी के बारे में बता रही है जो उसे बहुत पहले छोड़कर चला गया था। और वह बार बार अज़ाह का हाथ पकड़कर उसे दर्द को एक्सप्रेस कर रही होती है। अज़ाह बोलता है, मैं कम फंस गया हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक लड़की को हैंडल करने के लिए मुझसे ये सब हरकतें करवानी पड़ेंगी। और अब हम देखते हैं कि अज़ाह उससे कहता है, चुपचाप से यहीं सो जाओ, परेशान करना बंद करो। और अज़ाह जैसे ही वहां से जाने लगता है उसे अपने रूम के आसपास आग दिखाई दे रही होती है और वह बोल रही होती है, तू सच में अज़ाह मुझे छोड़कर चला गया, मतलब अब कुछ भी नहीं बचा। और वह इमोशनल हो जाती है और एक बार फिर वह कह रही होती है कि वह अज़ाह से दूर आ गई है। अब हम देखते हैं कि अज़ाह आगे की तरफ आ रहा होता है और जो पीछे की बिल्डिंग होती है उससे कुछ अजीब सी लाइट आ रही होती है जो एकदम से बदल रही होती है। और वह जो बिल्डिंग जो एक रॉयल मार्ट और होटल की तरह बनी होती है, वह बिल्डिंग एक पुरानी कूड़े कचरे की तरह बन जाती है जहाँ पर गांव के लोग रह रहे होते हैं। अज़ाह बोलता है, ये क्या हुआ? ये उसकी आंखों का धोखा है। पहले तो ये वही अपार्टमेंट लग रहा था जहाँ उसने अपना यंग विलेनर बनने से पहले का टाइम बिताया था और उसे लग रहा था कि यह सब उसकी आंखों का भ्रम है। अब हम देखते हैं कि वह उसी अपार्टमेंट में पहुंच जाता है जहाँ पर वह पहले रहा करता था और वह बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है, यह तो बिल्कुल सेम है। उसे उम्मीद ही नहीं हो रही थी कि वह अपने पुराने अपार्टमेंट में ऐसे वापस आएगा। वह अपार्टमेंट का एक एक कोना चेक करने लगता है, यहाँ तक कि टेबल वगैरह भी चेक कर रहा होता है। तभी उसे रूम के अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है और वह जैसे ही रूम के अंदर जाकर चेक करता है तो पीछे से एक आदमी आता है जो हूबहू उसकी तरह दिखता है और वह कहता है, तू मैं क्या ढूंढने आए हो?
डबल एस्ट्रिस्क। और अब हम देखते हैं कि अज़ाह उसे देखकर शॉक हो जाता है और वह आदमी अज़ाह को देखकर शॉक हो जाता है। उसके हाथ में एक पेंटिंग ब्रश होता है जो शॉक की वजह से नीचे गिर जाता है। अब अज़ाह और वह जो उसके जैसा दिखने वाला आदमी होता है वह दोनों एक दूसरे से बैठकर बातें कर रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि अज़ाह अपने पास लाइफ में ट्रैवल करके वापस आ गया है और उसका जो हूबहू दिखने वाला आदमी है मुंह से कह रहा होता है, इसका मतलब मैं फ्यूचर में एक विलेन बनूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी और मैं इतनी लग्जरी और क्लासी लाइफ जीऊंगा। जिस पर अज़ाह बोलता है, हाँ वो तो है, तो मैं जीना ही पड़ेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अज़ाह उससे बोल रहा होता है कि तुम्हारा घर भी इससे बड़ा होगा। अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रह जाता और वह अज़ाह की लग्जरी वॉच को टच करता है और कहता है, मुझे उम्मीद नहीं हो रही कि मैं इतने बड़े बड़े और इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स पहनकर घूम रहा हूँ और एक ऑफिस चला रहा हूँ। मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ इन सब चीजों के बारे में। अज़ाह बोलता है, बकवास बंद करो और अपने हाथ पीछे रखो। और अभी तुम 2003 में जी रहे हो, ये सब कुछ तो तुम्हें 2025 तक मिलेगा, तो तुम्हें तुम्हारे टाइम के अकॉर्डिंग उतने साल का इंतजार करना पड़ेगा। जिस पर वह बोलता है, मुझे खंशी हो रही है कि मैं फ्यूचर में डिसेंट गाय बन जाऊंगा और एक आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी लेकर घूमूंगा। अज़ाह बोलता है, बकवास बंद करो, चलो अब मैं जाता हूँ। लेकिन तभी अज़ाह को वहाँ पर एक रूम दिखाई देता है और वह अपने ही पास पर्सन से पूछता है, यह कमरा कैसा है, इसमें कोई रहता है क्या? जिस पर वह जवाब देता है, नहीं नहीं, ये तो खाली पड़ा हुआ है, मैं किसी टेंट की तलाश में हूँ ताकि वह आकर मेरे साथ मेरे बिल और बाकी सारी चीजें बांटने में हेल्प करे। अब अज़ाह उस बिल्डिंग से निकलकर बाहर आता है और अचानक से वह बिल्डिंग अपने मॉडर्न टाइम में बदल जाती है। भगवान भी मेरे साथ गेम खेल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मैं ऐसी किसी ट्रेजेडी में फंस जाऊंगा। अब हमें अगले दिन उसके ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहां उसके ऑफिस के एम्प्लॉय उसके और यूजिन या फिर होने के बारे में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मुझे तो लग रहा है कि वह लोग अपने आप प्यार के बारे में किसी को बताना नहीं चाहते हैं, इसीलिए अभी तक खामोश हैं, न ही किसी का स्टेटमेंट निकल कर आया है। तब तक यूजिन पीछे से आ जाती है और वह दोनों लड़कियों की गॉसिप को रोक देती है और उनके ऊपर भड़कने लगती है, जिस पर वह लड़कियां डरकर वहां से चली जाती हैं। अब यूजिन को गुस्सा आ रहा होता है और वह लगातार अपनी कॉफी में स्टिरर घुमा रही होती है। तभी वहां पर अज़ाह आ जाता है और उससे कहता है, तुम ये कॉफी को चाय में कन्वर्ट क्यों कर रही हो, चुपचाप से कॉफी रहने दो। जिस पर वह बोलती है, मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है कि यहाँ खड़ा हर एक इंसान कुछ न कुछ बकवास कर रहा है। फिर अज़ाह उसे हनी वाटर देता है और कहता है, कल रात तुम बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही थी, बकवास बंद करो, शायद तुमने नहीं इन सब चीजों के बारे में बताया होगा। अब इन दोनों के बीच में छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती है। तब तक वहां पर अज़ाह का दोस्त आ जाता है और उसे कहने लगता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शिकारी की नजर उसके शिकार पर है। अज़ाह बोलता है, बकवास बंद करो, यहाँ पर कोई शिकारी या शिकार नहीं है। अब हम देखते हैं कि यह लोग एक मीटिंग में जाते हैं और यहाँ पर ये जो मीटिंग होती है वह अज़ाह के ऑफिस में होती है। अज़ाह बोलता है, जल्दी से चलो और इस मीटिंग को पूरा करो। इसके बाद अज़ाह अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर यह लंच कर रहे होते हैं और वहाँ लोग बस कंपनी के रिगार्डिंग कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी अज़ाह को पीछे यूजिन दिखाई देती है जो किसी आदमी के साथ ही होती है, जिसको देखकर अज़ाह की जलन साथ में आसमान पर होती है और कहता है, मैंने देख लिया, लड़कियां सिर्फ पैसे वाले लड़कों से बात करती हैं। जिस पर उसका दोस्त उसे रियलाइज करवाता है कि वह देश के टॉप यंग विलेनर्स में से एक आता है। जब वह ऐसी बातें करता है तो हंसी का ठिकाना नहीं रहता। जिस पर अज़ाह बोलता है, बकवास बंद करो, तूने देखा नहीं कैसे वह उस लड़के के साथ चिपक कर आ रही है, इससे ज्यादा बुरी बात क्या हो सकती है। जिस पर अज़ाह का दोस्त उसे बोलता है, हो सकता है कि वह उसका कोई भाई या दूर का रिश्तेदार हो, तुम्हें इतना ज्यादा ओवरथिंक नहीं करना चाहिए। अज़ाह बोलता है, दूर के रिश्तेदार से इतने ज्यादा क्लोज रिलेशन कौन रखता है जितने इस लड़की ने रख रखे हैं। अब मैं पता नहीं चलता कि वह कौन है, लेकिन यूजिन से बहुत अच्छे से बात कर रही होती है, जिसको देखकर अज़ाह की जलन बहुत ज्यादा बढ़ रही होती है और वह वहाँ पर उनकी बातों को सुनकर मिमिक्री भी कर रहा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अज़ाह बोलता है, मैंने इस लड़की को अपने ऑफिस में एक कमांडिंग रूफ दिया और उसके बाद भी ऐसे घटिया लोगों के पीछे घूम रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है। लेकिन थोड़ी देर में यूजिन वहाँ से चली आती है और वह अकेली होती है। रोड पर उसने ड्रिंक कर रखा होता है और तभी उसे सुनसान सड़क पर एक घटिया आदमी दिखाई देता है, जिससे बचकर वह वापस आने लगती है क्योंकि वह जो आदमी होता है वह उसे फॉलो करने लगता है। और तभी उसके पास अचानक से अज़ाह की गाड़ी आ जाती है और वह जो घटिया आदमी होता है वह वहाँ से भाग जाता है। जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। यूजिन इतनी ज्यादा डरी हुई होती है कि वह अज़ाह से कुछ क्वेश्चन भी नहीं करती है और वह उसे गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। अज़ाह उससे बोलता है, तुम ऐसी जगह पर क्यों आती हो और तुम किसके साथ थी? यूजिन कहती है, बकवास बंद करो, तो मैं भी बताऊं कि मैं ऐसी जगह पर नहीं आती हूँ। और अज़ाह यहाँ पर उससे कहने लगता है, वैसे आज मैंने तुम्हें बचाया है तो तुम यह नहीं बोलोगी कि मैंने तुम्हारे ऊपर फेवर किया है। यूजिन बोलती है, हाँ जरूर बोलूंगी कि तुमने मेरे ऊपर फेवर किया, पर फिलहाल मुझे घर ले चलो। अब अज़ाह यहाँ पर यूजिन के क्लोज आने की कोशिश करता है, पर यूजिन कहती है, मेरा घर जाना जरूरी है, तुम्हारी राम कथा तो मैं बाद में सुन लूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि अज़ाह यूजिन को उसके घर तक ड्रॉप करने जाता है और वह चुपचाप से छुप छुप कर अपने घर में जाने लगती है क्योंकि उसे नहीं चाहिए कि अज़ाह उसे फॉलो करे। लेकिन हम देखते हैं कि अज़ाह यूजिन के पीछे पीछे आ रहा होता है और यूजिन उससे कह रही होती है, यह तो मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम चाहते क्या हो। जिस पर अज़ाह बोलता है, मैं तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आ रहा हूँ, तो मैं ही क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि जो यूजिन होती है कहीं और छुपने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक आजा उसके सामने आ जाता है और यूजिन अपने घर के लॉक पर अपना हाथ रख लेती है और वह कहती है कि वह ऐसे ही किसी स्ट्रेंजर के सामने अपने घर का लॉक नहीं खोल सकती। जिस पर अज़ाह उससे बोलता है, बकवास बंद करो और चुपचाप से घर का लॉक खोलो और अंदर जाओ,
और अब हम देखते हैं कि अज़ाह भी उसी बिल्डिंग में सामने वाले अपार्टमेंट में रहता है। यूजिन ये देख लेती है और उसके बाद वह लॉक खोलकर अंदर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह अपने कपड़े चेंज करके सोने जा रही होती है, पर वह बार बार इस चीज को देख रही होती है कि अज़ाह कहीं उसके आसपास तो नहीं है। लेकिन तभी उसके पास किसी के बेल बजाने की आवाज आती है और वह देखती है कि उसे बेल को अज़ाह ने बजाया और वह चुपचाप से उसके घर के अंदर में घुस आया है। यह क्या तरीका है? तुम ऐसे मेरे घर के अंदर नहीं आ सकते हो, तुम्हें समझ नहीं आ रही? अब अज़ाह बिना कुछ उसकी बात सुने चुपचाप से घर के अंदर आ जाता है और यहाँ पर आकर वह यूजिन को भी चेकआउट करने लगता है। यूजिन कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, यह तुम क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे बात करने में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। अज़ाह उससे बोलता है, क्या तुम्हारे पास बियर मिलेगी? हम साथ में बैठकर पी सकते हैं। यूजिन कहती है, ठीक है, यहीं रुको। और वह जाकर उसके लिए बियर लेकर आती है और वह उसके साथ बैठकर पीना शुरू कर देती है। और यहाँ पर ये दोनों साथ में बैठकर पी रहे होते हैं और अज़ाह भी धीरे धीरे करके यूजिन के क्लोज आ रहा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अज़ाह यूजिन से कहता है, वैसे तो डरने की जरूरत नहीं है, अब तो मैं तुम्हारा बॉस और ऑफिस के बाद तुम्हारा पड़ोसी बन चुका हूँ। तुम्हें किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो तुम आ सकती हो। यूजिन बोलती है, बिल्कुल। और तभी हम देखते हैं कि अज़ाह उसे एक बर्थडे का इन्विटेशन कार्ड देता है और कहता है, ये हमारे नए बिजनेस क्लाइंट के बर्थडे का कार्ड है, तो मेरे साथ चल रही हो? और वह यूजिन को देखकर वहां से आने लगता है। अब यूजिन इस कार्ड के भरोसे उस बर्थडे पार्टी में पहुंच तो जाती है, पर वह अकेली होती है और वह जाकर वहां पर कुछ ओरिगामी काइंड ऑफ बनाने लगती है। तभी पीछे से अज़ाह आ जाता है और कहता है, यह क्या है? इस बर्थडे पार्टी का बर्थडे सरप्राइज? यूजिन बोलती है, नहीं नहीं, मुझे ओरिगामी बनाने का शौक है, इसलिए मैंने उसको बनाया है। अज़ाह से कहता है कि क्या मैं इसे अपने पास रख सकता हूँ? और वह बस एक छोटा सा पेपर का स्टार होता है, लेकिन यूजिन को खुश करने के लिए वह उसे अपने पास रख लेता है। यूजिन कहती है, बिल्कुल, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम कर सकते हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से काफी सारी बातें कर रहे होते हैं। यूजिन भी उसकी तरफ देख रही होती है, कैसे बॉस इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। अब उसके बाद हम देखते हैं अज़ाह बोलता है, मुझे पता है तुम इस पार्टी में बोर हो रही हो, पर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए मैं आ गया हूँ और तुम्हारी मदद करने के लिए भी। अब हम देखते हैं कि जो यूजिन होती है वह वहाँ पर खड़ी होती है। तभी अज़ाह अपना हाथ उसके पास में लाता है और उसे कहता है, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? और वह यूजिन को स्टेज पर खींच लेता है और उसके साथ डांस करने लगता है। और यहाँ पर सभी लोग उनका डांस देख रहे होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अज़ाह बहुत ज्यादा क्लोज जा रहा होता है यूजिन के, और यहाँ पर यूजिन भी उसे पहली बार ऐसे रूप में देख रही होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अज़ाह यूजिन से पूछता है कि तुम इस पार्टी के बाद क्या कर रही हो? क्या हम अकेले चलकर कहीं कुछ खा नहीं सकते हैं? यूजिन बोलती है, मुझे एक बहुत बढ़िया जगह पता है, हम दोनों साथ में वहाँ पर चलेंगे। और अब हम देखते हैं बर्थडे पार्टी के बाद वाला सीन, जहाँ पर यूजिन अज़ाह को अपनी फेवरेट जगह पर लेकर आई होती है और उससे कह रही होती है, डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी फेवरेट चीज भी लेकर आई हूँ। और वह होती है एक अच्छी खासी वाइन। अगर हम कोरियन लैंग्वेज में बोले तो सोजू, जिसकी कुछ अलग ब्रांडिंग होती है। और ये जो ब्रांड होता है वह पूरे कोरिया का सबसे एक्सपेंसिव ब्रांड होता है। यूजिन उसके लिए वह लेकर आई होती है। वह अज़ाह को वह जो ब्रांड का सोजू होता है वह निकाल कर देती है और उसके बाद अज़ाह से कहती है, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ? स्पेशल फूड। और यहाँ पर वह अज़ाह के लिए बहुत ही टेस्टी सी फूड लेकर आई होती है, जिसको देखकर अज़ाह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि यूजिन उसके लिए इतने ज्यादा एफर्ट्स डाल रही है और वह उसके लिए कुछ डेजर्ट्स वगैरह भी लेकर आई होती है। अज़ाह बोलता है, अब तो कुछ ज्यादा हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम करने की क्या कोशिश कर रही हो। अब यहाँ पर ये लोग बैठकर एंजॉय करते हैं और इसी बीच यूजिन वहीं बैठे बैठे अज़ाह से बातें करते करते कई सारी और भी ओरिगामी बना दी होती है। अज़ाह उसकी साइलेंस को देखकर उससे कहता है, सच में तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। यूजिन कहती है, मुझे इन सब चीजों के बारे में बहुत पहले से पता है, तुम कुछ नहीं बात बोलो। अज़ाह यह सुनकर अपने दिमाग में कुछ सोचने लगता है। यहाँ पर वह यूजिन का लिंक उसके पास्ट लाइफ से सोच रहा होता है। अब ये दोनों बैठकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूजिन और अज़ाह दोनों ऑफिस के सामने होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अज़ाह जो होता है वह यूजिन के पीछे पीछे जा रहा होता है और उससे कहता है, गुड मॉर्निंग। ऐसा लग रहा है कि आज की जो सुबह है वह नेचर की तरफ से हम दोनों के लिए गिफ्ट है, तुम ये बात समझ रही हो ना? यहाँ पर यूजिन उसकी तरफ देखती है और कहती है, आजकल तुम फ्लर्ट करना क्यों सीख रहे हो? अज़ाह बार बार अपने बालों को हाथ लगाता है और उससे कहता है, मुझे उम्मीद है तुम मेरे फ्लर्टिंग स्टाइल को देखकर यह तो नहीं बोल पाओगी कि यह बहुत ज्यादा चीप साउंड कर रहा है। यूजिन बोलती है, बिल्कुल चीप साउंड कर रहा है और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे कुछ हजारों की एक दूरी बनाए रखो। जिस पर अज़ाह बोलता है, क्या मतलब? यूजिन कहती है, जितनी दूरी यहाँ से लेकर चांद तक है उतनी दूरी पर तुम मेरे साथ रहो। और अज़ाह उसकी तरफ स्माइल करता है। यूजिन चली जाती है, पर तभी उसे यहाँ पर कुछ फ्लैशबैक के सीन याद आते हैं और उसे समझ नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। और अब अगला सीन देखते हैं, जहाँ पर अज़ाह सारी बातें अपने फ्रेंड्स को बता रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आता उसकी दिक्कत क्या है। वह मुझे कन्वीनियंस स्टोर लगी, हमने ड्रिंक किया, हमने साथ में कई सारी बातें की और अभी आकर वह मुझसे बोलती है कि उसे मुझसे प्रॉब्लम है, उसे मुझसे डिस्टेंस चाहिए, स्पेस चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी लड़की को मुझसे प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? जिस पर हम देखते हैं कि उसका पागल दोस्त उसके दिमाग में और कुछ चीजें डाल रहा होता है और उससे कह रहा होता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यूजिन का चक्कर उस दिन वाले आदमी से अभी भी चल रहा है और तुम दोनों के बीच में आ रहे हो। तुम्हारी प्रेजेंस बहुत ज्यादा घटिया है, तुम उन दोनों के बीच में आकर उनका रोमांस खराब कर रहे हो और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब अज़ाह के दिमाग में वह बात घर कर जाती है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि अज़ाह एक बिजनेस मीटिंग ले रहा होता है और यहाँ पर यूजिन बता रही होती है कि जो अब हम कोर टेक्नोलॉजी अपनी इंडस्ट्री के लिए यूज करने वाले हैं, वह जो टेक्नोलॉजी हमने उनके कोड ओवरसीज से मंगाई, यानी कि दूसरी कंट्री से मंगाई। और यहाँ पर अज़ाह कुछ सोचकर हंस रहा होता है और वहाँ पर वही बातें सोच रहा होता है जो उसके फ्रेंड ने उससे बोली होती हैं। यूजिन अचानक से इस मीटिंग को लेते हुए डिस्टर्ब हो जाती है। उसे लगता है कि अज़ाह उससे कुछ क्वेश्चन करना चाहता है और वह अज़ाह से पूछती है, आपका कोई सवाल है क्या? अगर हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अब अज़ाह उससे बोलता है, नहीं नहीं, तुम कंटिन्यू करो। फिर हम देखते हैं कि यूजिन दोबारा से कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने से लेकर बाकी की फैसिलिटीज देने तक की बात करती है, अगर उनकी कंपनी को उतना प्रॉफिट होगा जितना उन्होंने इस साल में एस्टिमेटेड लगा रखा है। फिर अज़ाह एक बार जोन आउट हो जाता है और वह बार बार हंसने लगता है। यूजिन उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम्हें हुआ क्या है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पर वह अज़ाह से इतनी सारी बातें अब कंपनी की मीटिंग में नहीं बोल सकती थी, क्योंकि वह यहाँ का बॉस था और उसकी एक इज्जत है। इसलिए वह अज़ाह से दोबारा से पूछती है, बॉस आपको कुछ इस मीटिंग में कमी लग रही है? अज़ाह मना करता है। अब हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर वह यूजिन से सॉरी बोलता है और चुपचाप से पानी पी लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूजिन अपने घर जाती है और उसके साथ वही आदमी होता है जिसके साथ वह रेस्टोरेंट पर गई होती है। वह आदमी उसका बैग देता है और उससे कहता है, आराम से घर जाना और अच्छे से नींद लेना। मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा मेहनती हो, पर तुम्हें मेहनत के साथ साथ सोने की भी जरूरत है। तभी यूजिन को पीछे की झाड़ियों से कुछ अजीब सा साउंड सुनाई देता है, क्योंकि अज़ाह वहाँ पर छुपा होता है और वह उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि यह लड़का अभी भी यूजिन के पीछे पीछे आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा वह क्या करे, यूजिन उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है। और तभी हम देखते हैं कि उसे दिखाई देता है कि यूजिन और वह जो लड़का है वह वहाँ से चला गया। और जैसे ही वह पीछे मुड़ता है तो यूजिन उसके सामने होती है। यूजिन कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मिस्टर अज़ाह आज बहुत अच्छे मूड में हैं, जो यहाँ पर पेड़ पौधों के बीच में अपनी बिजनेस मीटिंग्स ले रहे हैं। अज़ाह बोलता है, नहीं नहीं, मैं तो बस चुप रहा था। और यहाँ पर वह बोलता है, वैसे यहाँ कहीं आसपास कोई स्विमिंग पूल है क्या? जिस पर यूजिन बोलती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? आधी रात को कभी पेड़ पौधे याद आ रहे हैं तो कभी क्या? तुम करना क्या चाहते हो? वह बोलता है, मेरे फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया है कि मैं मेडिटेशन के लिए एक अच्छे खासे सेंट की पोजीशन ले लूं, जिससे मुझे दिमाग को शांति मिलेगी। और उसकी तरफ देखती है और कहती है, मुझे लगता है कि तुम एक ऑक्टोपस बनते जा रहे हो, जिसके पास हाथ पैर तो कहीं ज्यादा हैं, पर वह दिमाग चलाने के नाम पर एक लूजर बन जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं यूजिन जैसे ही जाने लगती है, अज़ाह बोलता है, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, मेरी बात सुनो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम उस घटिया आदमी को पसंद करती हो। मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम्हें मुझसे इन सब चीजों के रिगार्डिंग बात करनी चाहिए। तुम मुझसे पार्ट टाइम में क्यों चल रही हो? तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बताओ। यूजिन उसकी तरफ देखती है और उससे कहती है, क्या तुम जो बातें बोल रहे हो सच में वह बातें तुम्हें सच लगती हैं? अज़ाह बोलता है, हाँ मुझे सच लगती है और मुझे उस आदमी को देखकर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है। मैं उसे तुम्हारे क्लोज नहीं देख सकता हूँ। और वह उससे कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें नहीं पता कि एक पर्सनल क्लाइंट और बाकी की चीजों का क्या रिलेशन हो सकता है। अज़ाह बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर तुम उसके पास में नहीं रहोगी। यूजिन बोल देती है, अगर मैं उसके पास में रही तो तुम अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट से मुझे हटा दोगे? हटा दो, मुझे डर नहीं है। मैं अगर जॉब करना चाहूंगी तो किसी और कंपनी में कर लूंगी, पर तुम मुझे मेरी पर्सनल लाइफ और मेरी बाकी की चीजों के मैटर के लिए नहीं रोकोगे। और वैसे भी तुम्हारे कंपनी का फ्यूचर और बाकी सारी चीजें मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और वह गुस्से में अज़ाह को अकेले छोड़कर वहां से चली जाती है। अज़ाह को समझ नहीं आता अचानक से क्या हुआ। अब हम अगला सीन देखते हैं जो कि अज़ाह की कंपनी का ही होता है। यहाँ पर यूजिन अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही होती है, तभी अचानक से वह अज़ाह से टकरा जाती है और उसे इग्नोर करके जाने लगती है। और यहाँ पर जो ऑफिस की कोलीग्स होती हैं उन्हें एक नया टॉपिक मिल जाता है बात करने के लिए और गॉसिप करने के लिए, और वह यूजिन और अज़ाह का ये जो एक्शन होता है उसको देख लेती हैं और बकवास करने लगती हैं कि मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बात बिगड़ गई है, तभी ये एक दूसरे के साथ ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह बोलते हैं, नहीं नहीं, मुझे तो लग रहा है कि अज़ाह ने यूजिन को छोड़ दिया है। वह तो इतना ज्यादा हैंडसम और रिच है, उन्हें कोई और मिल गई होगी। अब हमें एक और मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर अज़ाह जाकर सीधा यूजिन के पास बैठता है और उन जैसी कुछ बकवास कर रहे हो और वह गुस्से में आ जाती है और उसका पेन नीचे गिर जाता है। और जैसे ही यूजिन उसे पेन उठाने जाती है, अज़ाह भी नीचे झुक जाता है और वह उसे किस कर लेता है और कहता है, अगर अगली बार तुम नाराज हो गई तो तुम्हें इससे भी बड़ी सजा मिलेगी। यूजिन हैरान होती है, यह इसने क्या किया, और वह चेक करने लगती है कि उन्हें किसी ने देखा तो नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह शर्मा कर वहीं बैठ जाती है। अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर यूजिन इस इन्वेस्टर से इतने टाइम मिल रही थी, अब वह अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए उसकी कंपनी में आ गया होता है और वह यहाँ पर बात कर रहा होता है। वह सबसे पहले सभी के सामने अपना इंट्रोडक्शन देता है और उनसे अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करना शुरू करता है। यहाँ पर अज़ाह और यूजिन होते हैं। वह पहले के कुछ अचीवमेंट्स बताता है जो दूसरी कंपनी के साथ इसी टेक्नोलॉजी को लेकर किए होते हैं, और उनसे कह रहा होता है कि आज तक उसकी कंपनी को बहुत ज्यादा फायदे हुए हैं और हमने जो भी गेम लॉन्च किए थे वह गेम भी बहुत प्रॉफिट दे चुके हैं कंपनियों को। अगर आपकी कंपनी हमारे साथ कोऑपरेट करने को रेडी है तो मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी कंपनी को भी बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी उसकी बात सुनकर उसकी तारीफ करते हुए तालियां बजाते हैं, पर अज़ाह को उसका ये एटीट्यूड पसंद नहीं आता और वह सब बोलता है थैंक यू यहाँ आकर अपने और अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए, पर मुझे नहीं लगता कि आपका यह प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए किसी काम का है, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस प्रोजेक्ट को पर्सनली हैंडल करूंगा और मैं आपके इस प्रोजेक्ट के बारे में बाद में बता दूंगा।
सबको समझ आ रहा था कि अज़ा ये सब यूजिन की वजह से कर रहा है। अगर यूजिन और उस आदमी का कोई रिलेशन नहीं होता तो अज़ा शायद ये सब नहीं करता। यहाँ पर अज़ा का फ्रेंड तो बहुत ज्यादा उससे नाराज हो जाता है कि वह इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी एक झटके में खो रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूजिन सीधा अज़ा के पीछे जाती है और कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें लोगों का हार्डवर्क नहीं दिख रहा है, तुमने फाइनेंस के बारे में नहीं सोचा, तुम्हारी कंपनी का फाइनेंस एकदम से बर्बाद हो जाएगा तुम्हारी एक बेवकूफी की वजह से। वह बंदा हमें फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करने के नए तरीके दे रहा है और तुम मुझसे पर्सनल ग्रीवेंस कर रहे हो अज़ा, ये सब अच्छा नहीं है। तभी अज़ा यूजिन को बात करते हुए सुनता है और उसे जबरदस्ती किस कर लेता है। यूजिन कहती है अभी बात इस टॉपिक पर नहीं हो रही थी और वह बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि उसके साथ अचानक से अज़ा ने क्या किया। इधर हम देखते हैं कि अज़ा अपने ऑफिस में बैठा होता है, उसका दोस्त उसके ऊपर भड़क रहा होता है और कह रहा होता है मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे दिमाग को हो क्या गया है, तुम्हारा दिमाग है कहाँ पर, तुमने कंपनी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है अज़ा, ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा, अगर तुम अपना दिमाग खोलकर काम नहीं करोगे तो क्या होगा। जिस पर अज़ा बोलता है कि उसके गेम पर इन्वेस्ट करना मुझे कोई मार्केट वैल्यू देने जैसा नहीं लग रहा था, इससे बढ़िया मैं कुछ और चीजों के साथ फंड गिविंग एक्ट कर लूं, तुम मेरी बात समझ रहे हो ना। जिस पर उसका दोस्त बोलता है कि हाँ मैं समझ रहा हूँ, पर तुम्हें पता है ना कि कंपनी को भी फाइनेंस स्ट्रॉन्ग करने की कितनी जरूरत है। अगर कंपनी का फाइनेंस डूबा तो हमारे नए प्रोजेक्ट्स को पब्लिसिटी लेने में भी दिक्कत होगी। अगर हम यह प्रोजेक्ट ले लेते तो मुझे नहीं लगता कंपनी का फाइनेंस डूबता। अज़ा बोलता है कोई बात नहीं, मैं इस मैटर को देख लूंगा। तभी वह अपनी गाड़ी में टाइम देखता है और वह जल्दी से परफ्यूम लगाकर जाने लगता है और उसका दोस्त कहता है यह क्या तमाशा है, अब तुम डेट पर जा रहे हो। जिस पर अज़ा बोलता है हाँ मैं जा रहा हूँ। उसका दोस्त पूछता है किसके साथ। जिस पर अज़ा कहता है तुम इंतजार करो, बहुत जल्दी तुम्हारी सिस्टर इन लॉ के साथ मैं अपनी 1 ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा हूँ। जिस पर उसका फ्रेंड कहता है तुम्हारा दिमाग पागल हो चुका है, मैं बोल रहा हूँ कि तुम प्यार के चक्कर में पड़ चुके हो और इसीलिए कंपनी का जो फाइनेंस है वो फेल हो रहा है। तभी उसकी नजर अपने फ्रेंड के खूबसूरत टाई पर पड़ती है और उससे कहता है ये टाई तुम्हें किसने दी, बहुत ज्यादा अच्छी है। जिस पर उसका दोस्त बोलता है इसे लेने की सोचना भी मत। अज़ा बोलता है बकवास मत करो, तुम चाहते हो कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ पहले मुझे रिजेक्ट कर दे, और वह उसकी गर्दन से टाई निकालकर अपने ऊपर ट्राई करने लगता है। तभी अचानक से उसके फोन पर किसी का मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि मैसेज यूजिन का है, जिसमें उसने साफ साफ बोल दिया है कि वह अज़ा के साथ डेट पर आने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि अज़ा और वह एक परफेक्ट मैच नहीं है। इधर हम देखते हैं कि अज़ा भड़कता हुआ और गुस्से में यूजिन के घर जाता है। उसका दरवाजा पीटता रहता है पर यूजिन दरवाजा बहुत देर में खोलती है और जैसे ही वह खोलती है तो अज़ा उसके पास में खड़ा होता है और उसका हाथ पकड़कर खींच कर ले आता है और कहता है ये क्या तरीका था, तुमने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से ये क्यों बोल दिया कि मैं और तुम परफेक्ट मैच नहीं है, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वो जो इन्वेस्टर है वो परफेक्ट मैच है। यूजिन बोलती है पहले तो तुम बकवास करना बंद करो, मैंने तुमसे कोई प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर चलूंगी। अपने मन से फिक्शनल स्टोरीज बनाते हो और उसमें मुझे भी इन्वॉल्व कर लेते हो। तुम्हारा दिमाग ठीक है, कंपनी का फाइनेंस इतना ज्यादा वीक जा रहा है, हर इंसान को मैं ला रही हूँ ताकि वह कंपनी में इन्वेस्ट करे और तुम्हारा ध्यान कहीं और। यहाँ पर हम अज़ा को देखते हैं जो यूजिन की डांट सुनकर एक फ्लैशबैक का सीन याद करता है, जहाँ पर यूजिन उससे उस दिन लड़ रही होती है जब वह इन्वेस्टर उसे घर छोड़ने के लिए आया होता है। यूजिन कहती है तुम्हें पता है ना कि मैंने तुमसे क्या बोला था, अगर तुम मुझे ज्यादा परेशान करोगे तो मैं कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट को छोड़ दूंगी। यह बोलकर यूजिन अपने हाथ की तरफ देखने लगती है पर अज़ा का तो ध्यान कहीं और होता है और वह उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। यूजिन कहती है हद हो गई है और तुम अब दोबारा से मेरे पास में नहीं आओगे। वह उसके ऊपर भड़कने लगती है और कहने लगती है तुम्हें लगता है कि यह जो तरीका है वह बहुत काम का है, मैं इस तरीके से तुमसे कभी इंप्रेस नहीं होंगी। अज़ा बोलता है कि मुझसे बात करवाओ। यूजिन कहती है ठीक है, तुम अपने कपड़े चेंज करके नीचे चलो, मैं तुमसे नीचे आकर बात करती हूँ। इस फ्लोर पर तमाशा मत करो, यहाँ और भी फैमिलीज रहती हैं, उनको पता चलेगा कि आप दो लड़के और लड़कियां आपस में खड़े होकर यह तमाशा कर रहे हैं तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूजिन ने उसे झूठ बोला होता है, दरअसल वह नीचे जाती ही नहीं है। और यहाँ पर हम अज़ा को देखते हैं जो बहुत देर से वॉक कर रहा होता है, यूजिन के आने का इंतजार कर रहा होता है, बार बार घड़ी में टाइम देख रहा होता है और उसे एहसास होता है कि उसने उसके साथ फिर से गेम खेल दिया है, क्योंकि यह ट्रिक अज़ा को दूर जाने की और वह नीचे नहीं आई है और उसका दिल टूट जाता है, उसके सीने में दर्द होने लगता है। तभी अचानक से वह बिल्डिंग उसकी पुरानी बिल्डिंग में बदल जाती है और वह उस पुरानी बिल्डिंग में उस रूम के अंदर चला जाता है जहाँ पर वह अपने पुराने वाले रूप से मिलता है जो कि 2003 में हुआ करता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह उसे सारी बात बताता है और वह बोलता है तो मैं एक नंबर का बेवकूफ हूँ, तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान एक मामूली सी लड़की के पीछे पड़ा हुआ है जिसने तुम्हें धोखा दे दिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका जो पुराना रूप होता है वह उससे पूछता है उसका नाम क्या है, जिस पर अज़ा बोलता है उसका नाम यूजिन है। जिस पर उसका दोस्त बोलता है नाम तो इंटरेस्टिंग है, मैं इसको याद रखूंगा, अगर 2025 में मैं उससे मिला तो मैं उसे जरूर बताऊंगा कि उसने तुम्हें इग्नोर करके कितनी बड़ी गलती की है। अज़ा बोलता है बकवास बंद करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह अपने पुराने वाले रूप की बेकार बातें सुन रहा होता है जो कि बच्चों जैसी बातें कर रहा होता है। अज़ा उससे बोलता है यही जो लाइफ थी वह मैं जिया करता था, लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें एहसास होगा कि यह लाइफ कैसी थी। जिस पर वह बोलता है छोड़ो यार, हम तो ड्रिंक करने पर फोकस करते हैं। वे दोनों बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं और एक एक करके वहां रखी सभी वाइन पी जाते हैं और बहुत ज्यादा नशे में हो जाते हैं। अज़ा उससे बोलता है क्या वह मुझे कभी पसंद नहीं करेगी। जिस पर उसका पुराना रूप कहता है तुम बहुत ज्यादा स्लो हो, तुम्हें डिसीजन मेकिंग नहीं आता, तो सोचो तुम्हें क्यों पसंद करेगी, थोड़ी तो समझदारी रखो। यहाँ पर जो अज़ा का पुराना रूप होता है वह बोलता है मेरे लिए तो अभी गर्लफ्रेंड से ज्यादा ड्रिंक करना जरूरी है, मैं सुबह से शाम तक बिना रुके पी सकता हूँ।
यहाँ पर हम देखते हैं कि अजाह उसकी बातें सुन रहा होता है। वह बोलता है कि मैं तो 1 मिनट में डाउन हो जाता हूँ, मुझसे ज्यादा ड्रिंक नहीं किया जाता, और वे दोनों वहीं पर सो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि टाइम बीत जाता है और वह जो बिल्डिंग होती है वह अचानक से एक नई में बदल जाती है। लेकिन इस बीच में हमें पैरेलल मैजिकल पावर दिखाई जाती है जो अजीब से बदलाव में बदल जाती है और सब दोबारा टाइम ट्रेवल करके अपनी प्रेजेंट स्टेट में आ जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि अजाह अपने ऑफिस में होता है और वह सोच रहा होता है उसने ये क्या किया, लेकिन उसने जो एंडलेस गेम बनाया था उसकी वजह से मार्केट में उनकी कंपनी का नाम बहुत ज्यादा खराब हो गया है और उनके जो फाइनेंस हैं वे पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं। उसका दोस्त लेकर आता है और उससे कहता है लोगों के रिव्यू पढ़ो, उनको यह गेम किसी बेकार चीज से कम नहीं लग रहा है और यह सब कुछ किसकी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से। अजाह बोलता है मुझे तो पहले से ही पता था कि यह सब चीजें पर्यावरण देखती हैं। अब अजाह जो होता है वह यूजिन और उसके इन्वेस्टर से मिलने जाता है और यहाँ पर उसका दोस्त बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन वह वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर यूजिन जूस इन्वेस्टर के साथ बिजी होती है। अजाह इतना ज्यादा जलता है कि वह अपनी चेयर लेकर उन दोनों के बीच में जाकर बैठ जाता है। यहाँ पर यूजिन कहती है तुमने कैसे पता किया कि मैं यहाँ पर थी। अजाह बोलता है अपनी स्टोरी डालने से पहले स्टोर और उनके नाम को मेंशन करना भूल जाया करो। वह कहती है बकवास बंद करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह इन्वेस्टर अब अजाह से बात करने लगता है और कहता है कि मुझे लगता है कि आप मुझसे कुछ ज्यादा खास खुश नहीं हैं। अजाह बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मुझे पसंद नहीं है तुम अरेंज के आसपास और तुम्हारी वजह से हमारा बहुत ज्यादा झगड़ा होता है। जिस पर हम देखते हैं कि यूजिन उससे कहती है बकवास बंद करो, हमारे बीच कुछ ऐसा ऑफिशियल रिश्ता नहीं है तो तुम ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रहे हो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। जिस पर अजाह उससे बोलता है तो तुम्हें इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है कि यह आदमी तुम्हारे आसपास घूमता रहता है। यूजिन बोलती है बिल्कुल भी नहीं, मुझे इस चीज से क्यों प्रॉब्लम होगी, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। जिस पर अजाह को गुस्सा आ जाता है और वह यूजिन से कहता है क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी। यूजिन मना कर देती है और कहती है वह खुद से घर आ जाएगी और उसे अभी फाइनेंस के बारे में और भी चीजें ढूंढनी है, इसलिए मुझे मेरा काम करने दो। यहाँ पर हम देखते हैं कि अजाह से कहता है बहुत हुआ तमाशा, तुम यहाँ पर इस आदमी की वजह से रुकी हुई हो। वैसे मैं बता दूं, इसने जो गेम का आइडिया दिया था वह मार्केट में जाकर फेल हो चुका है और तुम इसके साथ इसके लूट में फंसकर रह जाओगी। और वह भड़क कर वहां से चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह जो इन्वेस्टर होता है यूजिन को फूड देने लगता है और कहने लगता है कि आप अपना मील एंजॉय कीजिए। मुझे लगता है वह बहुत ज्यादा गुस्से में है। अगले सीन में हम अजाह को देखते हैं जो एक कन्वीनियंस स्टोर में होता है और उसे एक नूडल्स के पैकेट पर गुस्सा आ रहा होता है और वह उसे बहुत जोर से पकड़कर खींच रहा होता है। तभी उसे कन्वीनियंस स्टोर की जो सेल्स गर्ल होती है वह अजाह को एक लुक देती है जिस पर अजाह नॉर्मल हो जाता है और बाकी की चीजें भी ढूंढ कर रखने लगता है। तभी अचानक से वहां पर यूजिन आती है जो अजाह को लुक्स देकर बातें कर रही होती है और इनकी बातें मन ही मन हो रही होती हैं। जहां पर अजाह बोलता है अकेली क्यों आई हो, अपने प्यारे लवर इन्वेस्टर को भी लेकर आती। यूजिन कहती है ये दोनों लॉलीपॉप उसी के लिए खरीद रही हूँ, ये लो एक तुम भी रख लो। जिस पर यूजिन एक पैकेट उठाने वाली होती है, अजाह उसके ऊपर अपना हाथ रख लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। जिस पर यूजिन एक लॉलीपॉप लेकर जाती है और कहती है बहुत पैसे हैं ना तुम्हारे पास, चुपचाप से इसका भी पेमेंट कर देना। जिस पर अजाह बोलता है वाह क्या स्मार्ट लड़की है। और उसके बाद अब हम देखते हैं कि लिनोस वहां से बहुत सारे स्नैक्स लेता है और उनका बिलिंग कराकर अब घर वापस आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अजाह और यूजिन दोनों घर आ रहे होते हैं और उन्हें एक कॉमन लिफ्ट मिलती है। पहले तो दोनों डिसाइड करते हैं कि किस लिफ्ट को जाने देंगे, पर दोबारा से एक ही लिफ्ट आती है और यहाँ पर ये दोनों खड़े होते हैं कि इन्हें एक दूसरे के साथ नहीं जाना है, लेकिन फिर भी इन्हें एक दूसरे के साथ जाना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि जो अजाह होता है वह लिफ्ट का दरवाजा बंद करता है। यूजिन उससे कहती है मुझे पता है तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, पर अजाह कुछ बात सुनाने से पहले उसे किस कर लेता है। तो क्या तमाशा है यह, तुम कभी तो रुक जाया करो, मुझे बोलने का मौका तो दिया करो। अजाह बोलता है मैं खुद को नहीं रोक पाता हूँ, जब मैं तुम्हें देखता हूँ मेरा मन करता है तुम्हें किस करने का और मैं कर लेता हूँ। जिसको सुनकर यूजिन को गुस्सा आता है और मुझसे कहती है मैं तुम्हारे अगेंस्ट में कंप्लेंट करूंगी। और तभी अचानक से लिफ्ट की वायरिंग खराब हो जाती है और लिफ्ट की लाइट चली जाती है। अचानक से वहां पर बहुत जोर जोर से बिजली गरजने लगती है जिस पर यूजिन डर जाती है और वह अजाह को हक कर लेती है। जिस पर अजाह जल्दी से वहां के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को कॉल करता है और कहता है हमारे एलिवेटर में कुछ गड़बड़ आ गई है, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो। जिस पर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बोलता है कि नीचे कुछ काम चल रहा है, मैं कंस्ट्रक्शन साइट वालों को बोलता हूँ कि वे थोड़ी देर के लिए अपना काम रोक लें क्योंकि आप लोग यहाँ पर फंसे हुए हो। जिस पर अजाह बोलता है बहुत बहुत मेहरबानी हुई आपकी, तब तक मैं कुछ और काम करता हूँ। रेंज से कहती है बकवास बंद करो, मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अजाह उसकी तरफ देख रहा होता है। दूर राहो मुझे पता है, यहाँ पर लाइट जा रखी है। और तभी थोड़ी देर में वहाँ की लाइट नॉर्मल होने लगती है। यूजिन से कहती है तुम बकवास करना कब बंद करोगे, तुम तब से बकवास किए जा रहे हो। और अचानक से फिर से लिफ्ट की लाइट खराब हो जाती है। यूजिन घबराने लगती है, लेकिन जैसे ही लिफ्ट की लाइट ठीक होती है वह अज़ा को धक्का देकर वहां से चली आती है। अज़ा बोलता है इसके जैसा सेल्फिश इंसान मैंने नहीं देखा, अपने मतलब के लिए इसने मुझे इस्तेमाल किया। जब इसे डर लग रहा था तब इसे मेरी जरूरत थी, और जब सब ठीक हो गया तो ये मुझे धक्का देकर चली। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अज़ा उसके पीछे जाता है और कहता है मुझे बताओ तुम मेरे साथ रिलेशनशिप क्यों नहीं चाहती हो। यूजिन बोलती है क्योंकि तुम मेरे टाइप के नहीं हो, मेरा टाइप बहुत ज्यादा अलग है और तुम उसमें कहीं भी फिट नहीं होते। ओ नज़ा, ये चीज तो मैं कैसे समझाऊं। अज़ा उसे बोलता है तो तुम्हारा टाइप क्या है। यूजिन बोल देती है मैं बस तुम्हें अपने फ्रेंड के नजरिए से देखती हूँ और मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें हेट करती हूँ, पर तुम्हारी कुछ हरकतें हैं जिनसे मैं इरिटेट हो जाती हूँ। प्लीज तुम मेरे साथ एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड रखो ताकि हम दोनों एक नॉर्मल फ्रेंड की तरह रिएक्ट कर सकें।
इस पर अज़ा को उसकी सारी बातें समझ आ जाती हैं और वह बोलता है, मुझे तुमसे इस टॉपिक के बारे में अब कोई बात नहीं करनी है, और वह चुपचाप अपने घर के अंदर चला जाता है। इधर यूजिन भी नाराज और डिसअपॉइंट होकर अपने घर के अंदर चली जाती है। वह अज़ा को देखती रहती है, पर अज़ा का दरवाजा नहीं खुला होता है और वह घर के अंदर जाकर थोड़ा सा इमोशनल फील करने लगती है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि मानो चीजें बिगड़ गई हैं। लेकिन तभी उसे घर के बाहर कुछ आवाज सुनाई देती है और वह देखती है कि वहां पर अज़ा ने एक पैकेट लटका रखा है और उस पैकेट के अंदर वही पेस्ट्री होती है जो ओरिजिनल उसने कन्वीनियंस स्टोर में पसंद की होती है, पर अज़ा ने उसे अपने पास ले लिया होता है और वह पेस्ट्री अज़ा यूजिन को देकर चला आता है। यूजिन के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वह दरवाजा बंद कर देती है। अब हम देखते हैं अगला सीन, जहां पर अज़ा अब दोबारा से अपने ओल्ड सेल्फ के पास बैठा होता है और उससे कह रहा होता है वह मुझे पसंद क्यों नहीं करती है। जिस पर उसका ओल्ड सेल्फ बोलता है क्योंकि वह तुम्हें पसंद नहीं करना चाहती है। जिस पर अज़ा बोलता है तो क्या मेरे लुक्स में कोई कमी लगती है। जिस पर वह बोलता है नहीं ब्रदर, तुम तो मुझे बहुत ज्यादा हैंडसम लगते हो। अगर मैं तुम्हारे वाले टाइम में सर्वाइव कर रहा होता तो मैं तो तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना लेता। अज़ा बोलता है बकवास मत करो, मुझे नॉर्मल आइडिया दो कि वह ऐसा क्यों कर रही है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका जो ओल्ड सेल्फ होता है वो कहता है कि तुम्हें जाकर कुछ और नई चीजें ट्राई करनी चाहिए, यानी नई लड़कियों से बात करनी चाहिए। अगर वह तुम्हें पसंद नहीं कर रही है तो इट्स ओके, टोटली ओके चॉइस है। जिस पर अज़ा बोलता है बकवास बंद करो, वह मेरे ऑफिस में है और ऐसा भी नहीं है कि हमारे बीच कुछ हुआ है तो उसने मुझसे रिस्पॉन्स नहीं किया है, और मैं जब उसके साथ होता हूँ तो मैं बहुत स्पेशल फील करता हूँ। जिस पर उसका ओल्ड सेल्फ कहता है तुम बहुत ज्यादा बकवास करते हो। यहाँ पर अज़ा बोलता है कि मैं बस उसे लेकर जैसे हूँ वैसे ही हूँ, मैं बस उसे चाहता हूँ। जिस पर उसका ओल्ड सेल्फ कहता है तुम मुझे कब से जानते हो। अज़ा बोलता है बस यही कुछ 1 साल से। जिस पर उसका ओल्ड सेल्फ कहता है कि तो तुम्हें थोड़ा समझना पड़ेगा कि वह अभी भी तुम्हारे साथ उस कंफर्ट जोन में नहीं पहुंची है जहां तुम उसे ले जाना चाहते हो। समझ में आ रही है तो मेरी बात। जिस पर अज़ा बोलता है ठीक है चलो हम ड्रिंक करना स्टार्ट करते हैं, और वैसे भी कोई उसे रिप्लेस नहीं कर सकता, वह बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। जिस पर उसका ओल्ड सेल्फ कहता है मुझे नहीं समझ आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो, तुम जैसे लूजर इंसान के पास कोई भी रहेगा। फिर हम देखते हैं कि वह बोलता है मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हमें एक बहुत टाइम से टेनेंट चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर जो गैस्ट्रो में है ना उसमें एक लड़की आई है जिसका नाम कोको है। जिस पर अज़ा बोलता है वह तुमने मुझे उससे मिलाया क्यों नहीं। और यहाँ पर उसका ओल्ड सेल्फ होता है, वह बोलता है मुझे लगता है कि कोको मुझे पसंद करती है और मैं भी उसे पसंद करता हूँ। जिस पर अज़ा बोलता है क्या ये बात सच है, पर वह बोलता है हाँ मैं बहुत टाइम से ये चीज बोल रहा था, तुम जाकर कोको को देख सकते हो। और यहाँ पर उसका ओल्ड सेल्फ उसे गैस रूम की तरफ ले जाता है और जब अज़ा कोको को देखता है तो उसे एहसास होता है कि कोको कोई और नहीं यूजिन है। और यहाँ पर अब हम देखते हैं अज़ा की तो हवाएं उड़ जाती हैं कि अचानक से उसके साथ ये क्या हो रहा है, और वह इस बड़ी सी मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहता था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यूजिन जहाँ जहाँ जाती है अज़ा उसका पीछा कर रहा होता है, और पीछा करते करते वह एक हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहाँ पर डॉक्टर ने अलग अलग पेशेंट की रिपोर्ट लगा रखी होती है जिन पर वह काम कर रहा होता है। अज़ा को वहीं पर अपनी भी रिपोर्ट मिलती है और उसमें उसकी 2003 वाली फोटो होती है। उनाज़ा हैरान होता है कि आखिर यह क्या हो रहा है, और वह हर उस मोमेंट को याद करने लगता है जो अज़ा ने यूजिन के साथ बिताए होते हैं, और उसे ट्रस्ट होता है कि यूजिन उसको कभी भी धोखा नहीं देगी। अज़ा के दिमाग में उस फोटो को लेकर कई सारी चीजें चल रही होती हैं। इधर हम देखते हैं कि अंदर जो यूजिन डॉक्टर के पास होती है, अज़ा भी डॉक्टर के पास पहुंच जाता है और यहाँ पर यूजिन डॉक्टर को बताती है कि आजकल अज़ा अजीब चीजों की जिद करने लगा है। वह चाहता है कि मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाऊं, पर मैं कैसे बताऊं कि हमारे बीच जो स्पेस टाइम का रिफ्ट आ गया है उसके बीच में कुछ भी नहीं हो सकता है। मुझे डर लग रहा है कि अगर उसे सब कुछ याद आ गया तो मैं कैसे हैंडल करूंगी। जिस पर डॉक्टर से बोलता है तो डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आसानी से उससे डिस्टेंस मेंटेन रखना है। यूजिन बोलती है मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, पर जब वह मेरे क्लोज आता है तो मैं खुद को नहीं संभाल पाती हूँ। मैं बस उसे उसी नजर से देखना चाहती हूँ जो नजरिए से हम एक दूसरे को 2003 में देखा करते थे। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूजिन अज़ा के ऑफिस में जाती है और उसे बताती है कि ये जो नया एग्रीमेंट है जिसको तुमने कैंसिल करने की बात की है उस पर एक बार और तुम्हारे साइन चाहिए होंगे, क्या तुम तैयार हो। अज़ा बोलता है बिल्कुल, और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूजिन उसकी तरफ देख रही होती है और अज़ा उससे बोल रहा होता है कि ये जो प्रोजेक्ट है इस पर तुम काम कर रही हो, तुम्हारी कमांड है इस पर। तभी वहाँ पर अज़ा के लिए कोई ब्रेकफास्ट लेकर आता है। यूजिन यहाँ पर देखती है कि उसके ब्रेकफास्ट में ब्लैक कॉफी होती है। यूजिन कहती है तुम हमेशा टैंजरीन जूस नहीं पीते हो, आज तुम ब्लैक कॉफी क्यों पी रहे हो। जिस पर अज़ा उसे बोलता है तो मैं कैसे पता। जिस पर यूजिन बोलती है मैंने बस गेस किया। जिस पर अज़ा बोलता है जैसे तुमने गेस किया था कि उस ओल्ड हाउस में आग लगने वाली है और सब कुछ जलने वाला है। यूजिन बोलती है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। अज़ा बोलता है मुझे सब पता है, और यूजिन हैरान होती है कि उसको सब कुछ कैसे पता है, क्योंकि वह तो इन सारी चीजों को चाहती ही नहीं थी कि उसे कभी भी पता चले, उसे भनक तक लगे। वह बस उसकी सेफ्टी चाहती थी और उसे अपने ऊपर एक फेलियर होने का टैग दिखाई देने लगता है जहाँ पर वह अज़ा को प्रोटेक्ट करने में नाकाम हो रही थी। अब यूजिन टेंशन में आ जाती है। अज़ा उसके ऊपर भड़क जाता है और कहता है तुम टाइम ट्रैवल करके यहाँ तक आई हो ना, वह आग और वह सब कुछ क्या। और यहाँ पर अज़ा को अजीब से चक्कर आने लगते हैं और यूजिन संभालने की कोशिश करती है तो अज़ा को रियलाइज होता है कि 2003 में वह घर में अकेला रह गया था और वहाँ पर जल गया था, और तब से यूजिन अभी उसके आसपास भटक रही है। इस टाइम ईरा में वह उसको संभालने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर यूजिन उसे कहती है मुझे पता है कि तुम उस जगह को जानते हो, मैं भी उस जगह को जानती हूँ, मैं वहाँ पर कुछ काम करने जाया करती थी। और यहाँ पर वह फिर से बात घुमाने की कोशिश करती है और वह बोलती है हो सकता है ये सब कुछ तुम्हारा एक सपना हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूजिन अब दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाती है और उसे पता चलता है कि वह उस जगह पर टाइम ट्रेवल करके गई थी, और उसे सब कुछ याद आता है कि कैसे वह अपने एक्स रूममेट के साथ पेपर वर्क कर रही थी, और जब घर में आग लगी तो उसने अपने एक्स रूममेट यानी अज़ा को खो दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यूजिन अज़ा से मिलने जाती है, पर अज़ा उससे मिलने के लिए मना कर देता है और वह हर दिन उससे मिलने के लिए कुछ न कुछ नया प्रयास कर रही होती है।
धीरे धीरे वह उसकी नजरों में आती है और उसके बाद वह डॉक्टर से भी बराबर उसके बारे में परामर्श लेती रहती है। अभी प्रेजेंट में वह यही सब सोच रही होती है। वह उसे डेट के लिए भी इसलिए मना कर देती है क्योंकि वह उसके साथ डेट पर जाकर उसकी तबीयत नहीं बिगाड़ना चाहती थी। और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि अज़ा जो होता है वह यूजिन के हर वक्त आसपास रहने की कोशिश करता है, पर यूजिन को डर होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और अभी हम प्रेजेंट में देखते हैं कि अज़ा की लाई हुई हर एक चीज को खाकर उसे हर एक मेमोरी की याद आती है जो उसने अज़ा के साथ स्पेंड की होती है। और अभी वह बस घर में आकर बुरी तरह से टूटी होती है। अज़ा उसका दरवाजा खटखटाता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, मुझसे बात करो। आगे हम देखते हैं यूजिन चुपचाप उस बिल्डिंग में रहना शुरू कर देती है। तभी उसे पार्किंग के नीचे अज़ा की गाड़ी दिखाई देती है। उसे नहीं समझ आता वह क्या करे। अब हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह ऑफिस जाती है और उसके पास कोई लड़की आती है जो उससे कहती है कि दरअसल एक नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम स्टार्ट होना है, बहुत चाहते हैं कि आप उसका कमांड लो, आकर क्या पाना चाहोगी। जिस पर यूजिन तैयार हो जाती है, लेकिन उसे याद आता है कि वहाँ पर तो अज़ा भी होगा और वह उससे फेस नहीं कर पाएगी, इसलिए वह मना कर देती है और कहती है कि वह अभी वहाँ पर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, बाद में आकर इस मैटर को देख लेगी। अब हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर यूजिन अपने ऑफिस से नीचे आती है और तभी उसे सामने एक गाड़ी दिखाई देती है और वह समझ जाती है कि ये जो गाड़ी है वह अज़ा की है और वह उसे यहाँ पर पिक करने आया है। और मन में सोचने लगती है कि अज़ा को उसे बताना चाहिए था कि वह उसे यहाँ पर पिक करने आ रहा है। अब अचानक से वह आया है तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वह लोगों को क्या एक्सप्लेनेशन देगी कि उसका अज़ा के साथ क्या रिलेशन है। तभी अज़ा गाड़ी से उतरता है और उसे कुछ फूल देता है और कहता है, उम्मीद है तुम्हें ये पसंद आए होंगे क्योंकि ये तुम्हारे फेवरेट फ्लावर हैं। यूजिन बोलती है, तो मैं इन्हें सब चीजों के बारे में कैसे पता। अज़ा बोलता है, मैं तुमसे जुड़ी हर एक चीज के बारे में जानता हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूजिन फूलों की तरफ देख रही होती है और कहती है, क्या मैं इनमें से एक फूल ले सकती हूँ और हम एक साथ आ सकते हैं। यूजिन बोलती है, मुझे इस चीज के बारे में सोचने का मौका दो। अब मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है कि यूजिन अज़ा से पहले भी प्यार करती थी और अभी भी वह टाइम ट्रेवल करके उसके लिए ही वापस आई है, पर वह उसके साथ रिलेशनशिप में क्यों नहीं आना चाहती है। आखिर इस चीज के पीछे मिस्ट्री है क्या, और इस चीज के बारे में हमें हमारी कहानी में आगे पता चलेगा कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है। अब हम देखते हैं कि यूजिन साफ साफ तो मना कर देती है, पर वह यहाँ पर बहाना मारकर कह देती है कि उसे अभी इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि वह इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा यंग है और उसे नहीं लगता कि वह एकदम से रिलेशनशिप में आने के लिए कंफर्टेबल है। अज़ा उसकी बात समझ जाता है, वह जो कुछ भी बोल रही होती है वह उसके साथ कंफर्टेबल होता है। अब हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर अज़ा उसके फूलों में से कुछ फूल ले लेता है, उसे हक करता है और कहता, क्यों ना हम डिनर पर चलें यूजिन के साथ। यूजिन तैयार होती है अज़ा के साथ डिनर पर जाने के लिए। और अब हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर यूजिन और अज़ा डिनर पर होते हैं। यहाँ पर अज़ा यूजिन को अपनी कुछ स्पेशल डिश खिला रहा होता है और उससे कह रहा होता है, तो तुम इसे ट्राई कर सकती हो, ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। यूजिन कहती है, ठीक है, पर यहाँ पर भीड़ देखो, कितने सारे लोग हैं, तुम्हें लगता है कि सच में इन लोगों के बीच में हमें ये हरकत करने की जरूरत है। अज़ा बोलता है, मुझे लोगों की परवाह नहीं है जब तक तुम खुश हो। और यूजिन को उसकी यह बातें सुनकर बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम वह उसकी परवाह तो कर रहा है। अब हम देखते हैं कि आगे अज़ा से भी कहता है, पर यूजिन बोलती है कि हमारे खाने में जो फूड है उस फूड आइटम से तुम्हें एलर्जी है और मैं तुम्हें किसी रिस्क में नहीं डाल सकती हूँ। जिसको सुनकर अज़ा हैरान होता है और कहता है, तो तुम्हें इस चीज के बारे में कैसे पता। और यूजिन बहाना मारती है कि उसने इस चीज के बारे में अज़ा की बर्थडे पार्टी में किसी के मुंह से सुना था और तब से उसे याद है कि अज़ा को किसी भी तरीके का ऐसा फूड नहीं देना है जो उसकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो और एलर्जी करे। अब यह सुनकर यूजिन को बड़ा अच्छा लगता है और अज़ा भी खुश हो जाता है कि यूजिन कम से कम उसका ध्यान रखने की तो कोशिश कर रही है। अब हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर अज़ा अपने बेडरूम में होता है और उसके सामने टीवी पर न्यूज चल रही होती है जो किसी फायर के बारे में होती है और अज़ा उस न्यूज को देखकर अनकंफर्टेबल हो रहा होता है क्योंकि वह सो रहा होता है और उसके कानों में वह न्यूज जा रही होती है और उसे अपने पास फ्लैश से कुछ अजीब से सीन दिखाई दे रहे होते हैं जिनको वह नहीं देखना चाहता था। और हम देखते हैं कि वह एकदम से उठता है और उसे अपने रूम के अंदर बहुत ज्यादा धुआं धुआं जैसा दिखाई देता है। उसे लगता है कि चीज बिगड़ चुकी है और वह किसी के पास गया है, लेकिन जैसे ही वह फॉलो करते हुए एक रूम के अंदर जाता है वहां पर नाइट सूट पहना रखा होता है। अज़ा से क्वेश्चन करता है कि ये तुम क्या कर रही हो, पर यूजिन उसे अपने करीब बुलाती है और इनके बीच में अब क्लोज मोमेंट्स बन जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इनके बीच में रोमांस होने लगता है। अज़ा बोलता है कि उसने यूजिन को कभी भी उसके लिए इतना डेस्परेट नहीं देखा जितना वह आज है। और तभी अचानक से उसका यह सपना टूट जाता है, उसे रियलाइज होता है कि यह सब कुछ एक बार में। अब हम देखते हैं अगला सीन जहां पर जो अज़ा होता है वह डॉक्टर के पास जाता है और उन्हें सारी सिचुएशन के बारे में बताता है कि उसने यूजिन के बारे में पहले कभी ऐसी चीजें नहीं सोची थी और न वह कभी उन सब चीजों के बारे में इतना ज्यादा सोचता था, लेकिन अभी उसके दिमाग में ये सारे ख्याल इतनी तेजी से आ रहे हैं कि उसे समझ नहीं आ रहा है इन सब चीजों के पीछे हो क्या रहा है। इस पर डॉक्टर उसे कहते हैं कि उसे यूजिन से थोड़ी दूरी मेंटेन करने की जरूरत है। अज़ा बात तो समझ जाता है, लेकिन अब उसे यूजिन ऑफिस के हर एक कोने में, उसे हॉस्पिटल की हर एक जगह पर दिखाई दे रही होती है और उसे समझ आ जाता है कि वह उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे यूजिन दोबारा से डॉक्टर के पास दिखाई देती है जहाँ पर वह लाइफ पास्ट की फायर के बारे में बात कर रही होती है और कह रही होती है कि वह अभी भी उस ट्रॉमा से नहीं निकल पाई है और उसे लगता है कि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वह इस काम में रह गई है। और अज़ा अब घर बैठकर इन सारी चीजों के बारे में सोच रहा होता है और वह कह रहा होता है कि इसका मतलब यूजिन को सारी सच्चाई पता है। तब तक वहाँ पर यूजिन आ जाती है जो अज़ा से बोलती है, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं। और अज़ा उसे खींच लेता है, उसे जबरदस्ती किस करने लगता है और यूजिन से बोलती है कि तुम मुझे हमेशा किस क्यों करने लगते हो, जिस पर अज़ा बोलता है, क्यों
क्योंकि यह मेरा तुमसे अपना अटैचमेंट दिखाने का तरीका है। यूजिन खुश हो जाती है। अब हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर अज़ा यूजिन के पास होता है और इनके बीच में क्लोज मोमेंट्स बन रहे होते हैं और ये दोनों खुश हो रहे होते हैं। अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूजिन बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है और वह अज़ा को अवॉइड करने की कोशिश करती है, ये बोलकर कि उसे ऑफिस जाना है। पर अज़ा उसे बोलता है तो मेरे ऑफिस का बॉस मैं ही हूँ और तुम्हारे ऑफिस का टाइम ये नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो, यहीं रुको और अभी बहुत टाइम है। और वह दोबारा ऐसा बोलकर यूजिन को किस करने लगता है और इनके बीच में रोमांस हो जाता है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो अज़ा होता है वह यूजिन को ऑफिस से पिक करने के लिए जाता है, पर यूजिन यहाँ पर उसी इन्वेस्टर से मिल रही होती है जिसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और वह यूजिन को उसके साथ देखकर जलन महसूस कर रहा होता है और उससे कह रहा होता है क्या तुम वापस आना चाहोगी या मैं वहां पर आऊं। अब हम देखते हैं कि जो अज़ा होता है वह चुपचाप से घर वापस चला आता है और जो यूजिन होती है वह वॉशरूम चली जाती है और अज़ा यहाँ पर उसके परफ्यूम का कलेक्शन देखने लगता है। इसी बीच में उसे एक बुक मिलती है जिसमें ओरिजिनल टाइम ट्रेवल और बाकी सारे सिम्पटम्स के बारे में लिख रखा होता है कि कोई इंसान इन चीजों को कैसे एक्सपीरियंस कर सकता है। और यहाँ पर वह हैरान होता है कि यूजिन को इन सारी चीजों के बारे में पहले से पता था और अब हम देखते हैं कि वह बहुत दिन तक अब इन सब चीजों से सफर करता रहता है और उसे अपना वह दिन याद आता है कि कैसे वह पास्ट लाइफ में यूजिन के साथ था और अब प्रेजेंट लाइफ में यूजिन उसके लिए यहाँ तक ट्रेवल करके आई है। तब तक वहाँ पर यूजिन आ जाती है। वह अज़ा से बोलती है तुम क्या कर रहे हो, एकदम से खामोश कैसे हो गए। तभी अचानक से वह अज़ा के हाथ में वह किताब देख लेती है और उसकी घबराहट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। तो अज्जाह से सवाल करना शुरू करती है, इसका मतलब तुमने सारी सच्चाई बताई तो मुझसे बच रहे थे। और जब भावुक हो जाती है तो कहती है मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती थी। अब अज़ा और यूजिन दोनों यहाँ पर भावुक हो जाते हैं। अज़ा यहाँ पर उसे बताना शुरू करता है कि मुझे हर एक चीज याद आ गई है। मुझे पता है 2003 में मैंने वह घर लिया और उसमें मुझे एक रूममेट की जरूरत थी, फ्लैट पार्टनर की, और उस समय तुम मेरे पास आई। मेरे लिए इससे खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती थी। धीरे धीरे करके तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। हमने साथ में बहुत समय बिताया, यहाँ तक कि मेरे जन्मदिन से कुछ समय पहले हम वेडिंग ड्रेस और वेडिंग रिंग्स भी ट्राई करने गए थे। क्या ये मैं झूठ बोल रहा हूँ? यूजिन भावुक होकर उसकी हर एक बात सुन रही होती है और कह रही होती है मैं समझ रही हूँ तुम क्या बोल रहे हो। अज़ा यहाँ पर कहता है सब कुछ शुरू हुआ पर तुमने खत्म कर दिया, उस आग की वजह से हम अलग हो गए। यहाँ पर यूजिन अज़ा को गले लगा लेती है और कहती है प्लीज कुछ मत बोलो। और अचानक से अज़ा यूजिन के सामने गायब होने लगता है और ये एक नई मिस्ट्री होती है। समझ नहीं आ रहा होता है कि सच्चाई क्या है और ये अचानक से क्या हो रहा है। और अब हमें समझ आता है कि यूजिन अज़ा के साथ रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए नहीं आना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि अगर वह अज़ा को रिलेशनशिप के लिए हाँ बोलेगी तो सब कुछ गायब हो जाएगा। और अब ऐसा लग रहा होता है कि ये सब कुछ एक फिक्शनल कैरेक्टर है। अगली सुबह जब यूजिन की आंख खुलती है तो वह डर जाती है और अज़ा को चेक करने के लिए उसके अपार्टमेंट के पास जाती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर अज़ा की जगह कोई और होता है और उसे बताया जाता है कि यह गलत एड्रेस है। अब यूजिन इधर उधर कॉल करती है और वह उस कंपनी में भी जाती है जहाँ पर वह अज़ा से मिली थी और कंपनी में जाकर वहाँ पर अज़ा का नाम लेती है और कहती है अपने बॉस को बुलाओ, उन्हें बहुत गुस्सा आएगा क्योंकि आज मैं बहुत ज्यादा लेट हूँ, मुझे पता है। लेकिन उस कंपनी की जो रिसेप्शनिस्ट होती है वह कहती है आप जिसका नाम ले रही हैं ऐसा कोई इंसान हमारी कंपनी में मौजूद नहीं है मैम, मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है। यूजिन यहाँ पर पागल हो रही होती है और तभी वहाँ पर अज़ा के दोस्त का आना होता है। उसे देख लेती है और कहती है मुझे पता है तुम्हें जरूर याद होगा, तुम्हें पता है ना, इसे बताओ। यह लड़की बोल रही है कि अज़ा नाम का कोई इंसान यहाँ मौजूद नहीं है। बताओ, वह इस कंपनी का मालिक हुआ करता था, उसने इस कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर और फंडरेजिंग में मदद की है, तुम इसे बताओ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह जो बंदा होता है वह यूजिन और उसके बताए हुए आदमी यानी अज़ा को पहचानने से साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। अब समझ नहीं आ रहा होता है कहानी क्या है। यूजिन यहाँ पर अपने थेरेपिस्ट के पास भी जाती है और कहती है हर जगह ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रहा है। जिस चीज का डर था वही हुआ, वह मेरी आंखों के सामने गायब हो गया। मैं उसे न पकड़ पाई न उसे छू पाई, अपनी आंखों के सामने गायब होता हुआ देखती रही। हमेशा से चाहती थी कि उसे कुछ सच बताना चले। अब जब सच पता चल गया है तो वह मेरे पास में नहीं है। मैं यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, मुझे मेरा अज़ा वापस चाहिए। जिस पर डॉक्टर उसे सुझाव देते हैं कि जहाँ से यह सारी चीजें शुरू हुई थीं वह वहीं पर जाए और वह याद रखे कि इन सब चीजों में एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगर वह स्ल्यू बॉल में फंस गई तो डॉक्टर भी उसे वहां से नहीं निकाल पाएंगे। और वह बोलती है मैं तैयार हूँ, मैं अज़ा को वापस लाने के लिए कुछ भी करूंगी। ये तो बहुत छोटी सी चीज है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर अज़ा की आंख खुलती है और उसका अलार्म बजता है और वह अगले दिन अपनी कंपनी में होता है और अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पर वह इन्वेस्टर आता है। वह यूजिन से बात करने के लिए आता है पर यूजिन उससे बात नहीं कर रही होती है और उसे नजरअंदाज कर रही होती है। तभी वहाँ पर अज़ा आ जाता है और कहता है आखिर ये क्या हो रहा है और ये आदमी कौन है, क्या ये तुम्हारा कोई प्रेमी है? अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यूजिन अज़ा से भी अपना चेहरा छुपा रही होती है और उसे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही होती है। अज़ा को ये सारी चीजें अजीब लग रही होती हैं कि अचानक से हुआ क्या। फिर अगला सीन यूजिन अपने इन्वेस्टर वाले इंसान को सब कुछ एक्सप्लेन कर रही होती है कि कैसे कंपनी के नए प्रोजेक्ट काम करेंगे और उन प्रोजेक्ट्स के लिए उन्हें क्या एक्शन लेने हैं, जिस पर वह उसकी बात सुन रहा होता है। तभी अचानक वहाँ पर अज़ा आ जाता है। यूजिन एकदम से छुप जाती है। अज़ा इन्वेस्टर से हाथ मिलाता है और उससे कहता है वह लड़की कौन है जो एकदम से भाग गई, जिस पर वह इन्वेस्टर जवाब नहीं देता, ड्रिंक कर रहा होता है। और यहाँ पर उसे फिर से कोई लड़की दिखाई देती है जो उसे देख रही होती है।
पर अज़ा समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर यह लड़कियां उसे नजरअंदाज करके क्यों जा रही हैं। तभी यहाँ पर अचानक से अज़ा को बहुत तेज बारिश दिखाई देती है और उस बारिश को देखकर उसे किसी स्पेशल तरह के मौसम की याद आती है और उसमें यूजिन की याद आती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि अज़ा सो रहा होता है पर सपने में उसे बार बार यूजिन दिखाई दे रही होती है। वह समझ नहीं पा रहा होता है कि यह आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, वह यूजिन को इतना क्यों देख रहा है, आखिर क्या दिक्कत है उसे। अब जब वह ऑफिस भी जाता है तो भी उसे यही सब कुछ लग रहा होता है कि अचानक से उसको क्या हो गया है। और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि वह अपने ऑफिस में बाकी लोगों से मिलने के लिए जा रहा होता है और एक इवेंट में यूजिन भी मौजूद होती है। पर यूजिन अज़ा से टकरा जाती है और वह उसके सामने नहीं आती है, बस वह जल्दी से वहां से भागना चाहती थी। उसे समझ नहीं आता उसके साथ हो क्या रहा है और वह बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है और वह बस डर कर वहां से निकलना चाहती थी। अब हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर अज़ा अचानक से एक क्लब में फिर से यूजिन से टकराता है और इस बार वह उसे भागने नहीं देता, उसे पकड़ लेता है और यूजिन उसे किस कर लेती है। अज़ा हैरान होता है कि अचानक से बाहर से क्यों चली गई। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि अज़ा और इन्वेस्टर एक साथ होते हैं और वह काम के बारे में कुछ बात कर रहे होते हैं। इसी बीच अज़ा को टाइम ट्रैवल से कुछ लेटर्स मिलते हैं और उन लेटर्स में उसकी पास्ट से जुड़ी कहानियां होती हैं जो कि उनमें से कुछ यूजिन ने लिखी होती हैं और जिनसे अज़ा को पता चलता है कि उसके पास्ट में यूजिन के साथ उसका क्या रिश्ता था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यूजिन भागने की कोशिश कर रही होती है और यहाँ पर उसका इन्वेस्टर से पूछ रहा होता है कि तुम्हें अचानक से क्या हुआ, क्योंकि यूजिन को पता चल चुका होता है कि पास्ट के लेटर्स अज़ा के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अज़ा जल्दी से उसके पास आने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर जब अज़ा को यह सारी चीजें अजीब लगती हैं तो वह अपने थेरेपिस्ट के पास जाता है और उसे बताता है कि कैसे वह मामूली सी लड़की उसे नजरअंदाज कर रही है, उसे समझ नहीं आ रहा वह ऐसा क्यों कर रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अज़ा अपने थेरेपिस्ट के पास से आने के बाद सीधा यूजिन के पास जाता है और उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम मुझे नजरअंदाज क्यों कर रही हो। और यहाँ पर यूजिन को किस करने लगता है और बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है और इसी के साथ यूजिन की आंखों के सामने अज़ा गायब हो जाता है। अब यूजिन यहाँ पर उसके बिना अपनी एक नॉर्मल लाइफ जीना शुरू करती है क्योंकि उसे पहले से डर होता है कि अज़ा उसकी लाइफ से चला जाएगा और अब वह जो डर होता है वह सच्चाई में बदल चुका होता है। जब उसका ऑफिस का काम शुरू होता है तो अज़ा उसकी आंखों के सामने होता है और वह उसे किस कर रहा होता है और यहाँ पर सभी कंपनी के लोग यह चीज देख रहे होते हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि यूजिन इतने समय से जो दूरी का दर्द सह रही थी बस एक सपना देख रही थी। अज़ा कभी उसकी लाइफ से गया ही नहीं था, बस उसे डर था कि वह कभी उससे दूर चला गया तो वह क्या करेगी। और इसके साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। Chegou a hora. Solta o som. Chegou a hora. Solta o som. Chegou a hora. Chegou a hora. Solta o som. Chegou a hora. Solta o som. Chegou a... Chegou a hora. Solta o som.
kill. Triple kill. Quadra kill. Double kill. Triple kill. Quadra kill. Rampage. Killing spree. Double kill. Triple kill. Triple kill. Quadra kill. Double kill. Kill. Triple kill. Double kill. Triple kill. Quadra kill. Dominating.
Triple kill. Quadra kill. Double kill. Triple kill. Quadra kill. Dominating. Unstoppable. Rampage. Killing spree. Killing spree. Double kill. Double kill. Triple kill. Quadra kill.
Double kill. Quadra kill. Dominating. Double kill. Triple kill. Quadra kill. Dominating. Double kill. Double kill. Triple kill. Quadra kill. Double kill. Triple kill. Quadra kill. Dominating. Triple kill. Double kill. Triple kill.